हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आधुनिक भारत का फर्स्ट टॉपिक है यूरोप वासियों का भारत में आगमन। चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट है, भारत में कौन से यूरोप वासी सबसे पहले आए? पुर्तगाली सबसे पहले आए हैं। पुर्तगालियों के बाद यूरोप से भारत में कौन आया है? डच। पुर्तगाली के बाद डच आए हैं। डच किस देश के नागरिकों को कहते हैं? नीदरलैंड्स के नागरिकों को डच कहते हैं। डचों के बाद यूरोप से भारत में कौन आया है? अंग्रेज। अंग्रेजों के बाद यूरोप से भारत में कौन आया है? डेन आए हैं। डेन किस देश के नागरिकों को कहते हैं? डेनमार्क के नागरिकों को डेन कहते हैं। डेन के बाद यूरोप से भारत में कौन आया है? फ्रांसीसी आए हैं। भारत में आने वाले यूरोप वासियों में कौन डच के बाद आए, लेकिन उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना डच ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले हो चुकी थी? अंग्रेज। अंग्रेज डच के बाद आए थे। नेक्स्ट है पुर्तगाली। भारत एवं यूरोप के बीच समुद्री मार्ग की खोज करने का श्रेय किसे जाता है? वास्को डिगामा को। वास्को डिगामा भारत में कब पहुंचा था? 1498 ईस्वी में। वास्को डिगामा भारत में सबसे पहले कहाँ पहुंचा है? कालीकट बंदरगाह पर सबसे पहले पहुंचा था। कालीकट बंदरगाह भारत के किस तट पर स्थित है? पश्चिमी तट पर स्थित है। कालीकट बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है। कालीकट बंदरगाह पर उतरने पर वास्को डिगामा का स्वागत किसने किया? कालीकट के राजा जमोरिन ने किया था। 1505 ईस्वी में भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? पुर्तगाली वायसराय कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा थे। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली है? कोचीन में। किस यूरोपीय देश ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया है? पुर्तगाल ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया था। भारत में पहली बार मुद्रण मशीन प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की थी? पुर्तगालियों ने की थी। पहली बार प्रिंटिंग मशीन की स्थापना पुर्तगालियों ने 1556 ईस्वी में की थी। पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भारत में कौन सी फसल की खेती आरंभ की थी? तंबाकू की। नेक्स्ट है डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई है? 1602 ईस्वी में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई है। डचों ने अपना पहला कारखाना मसूलीपट्टनम में कब स्थापित किया है? 1605 ईस्वी में। डचों ने गोवा पर आक्रमण कब किया है? 1639 ईस्वी में। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन किस युद्ध के बाद हुआ है? डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 ईस्वी में वेदरा या बंदारा युद्ध में हुआ है। चिनसुरा के डच फोर्ट को क्या कहा जाता है? गुस्तावल फोर्ट कहा जाता है। चिनसुरा के डच फोर्ट को क्या कहा जाता है? गुस्तावल फोर्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज की स्थापना कब हुई है? 1599 ईस्वी में हुई है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1599 ईस्वी में हुई है। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र कब प्रदान किया है? दिसंबर 1600 ईस्वी में। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय भारत का शासक कौन था? अकबर था। ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुई है तो भारत का शासक कौन था? अकबर। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी 1608 ईस्वी में कहाँ खोली है? सूरत में। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस था। मुगल दरबार में प्रथम अंग्रेज जाने वाला कौन था? कैप्टन हॉकिंस था। कैप्टन हॉकिंस किसके राजदूत के रूप में 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में गया था? सम्राट जेम्स प्रथम। किसके राजदूत के रूप में? सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में। दक्षिण पूर्व समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने 1611 ईस्वी में कहाँ अपनी व्यापारिक कोठी की स्थापना की है? मसूलीपट्टनम में की है। सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को जहांगीर के दरबार में कब भेजा था? सर टॉमस रो को जहांगीर के दरबार में 1615 ईस्वी में भेजा था। किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की है? शाह आलम सेकंड ने। इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की किस राजकुमारी से होने के कारण उनको दहेज के रूप में बम्बई प्राप्त हुआ है? राजकुमारी कैथरीन। नेक्स्ट है डेनमार्क की ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी है? 1616 ईस्वी में बनी है। 1620 ईस्वी में डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी बस्ती कहाँ बनाई है? ट्रैंकोबार तमिलनाडु में बनाई है।
डेन का प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन सा था? श्रीरामपुर। श्रीरामपुर का अन्य नाम क्या है? सेरामपुर है। डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी ने श्रीरामपुर बंगाल में अपनी बस्ती कब बनाई है? 1676 ईस्वी में बनाई है। डेनों ने किस वर्ष अपनी सारी संपत्ति अंग्रेजों को बेच दी है? 1845 ईस्वी में डेनों ने अपनी सारी संपत्ति अंग्रेजों को 1845 ईस्वी में बेच दी है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई है? 1664 ईस्वी में हुई है। औरंगजेब से फरमान हासिल कर किसने 1668 ईस्वी में भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी सूरत में स्थापित की है? फ्रैंको कैरो ने 1668 ईस्वी में भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी सूरत में स्थापित की है। 1673 ईस्वी में बलिंगकोडापुरम से कौन सा गांव प्राप्त कर पांडिचेरी की नींव डाली गई? कौन सा गांव प्राप्त किया है? पुर्दचरी गांव का नाम है। पांडिचेरी की स्थापना 1674 ईस्वी में किसने की है? फ्रांसिस मार्टिन ने की है। डुप्ले भारत का फ्रेंच गवर्नर कब बना है? 1742 ईस्वी में। डुप्ले भारत का फ्रेंच गवर्नर 1742 ईस्वी में बना है। सर आयरकूट के नेतृत्व में अंग्रेजों ने वांडीवास नामक स्थान पर फ्रांसीसियों को कब पराजित किया है? 1760 ईस्वी में पराजित किया है। अंग्रेजों ने किस वर्ष फ्रांसीसियों को पूरी तरह परास्त कर उनसे पांडिचेरी छीन लिया है? 1761 ईस्वी में। फ्रांसीसियों को पूरी तरह परास्त कर 1761 ईस्वी में पांडिचेरी छीन लिया है। किस वर्ष फ्रांस की सरकार ने भारत में स्थित फ्रांसीसी बस्तियों पर अधिकार भारत सरकार को सौंपा है? 1954 ईस्वी में भारत सरकार को सौंपा है। मुगल सम्राट के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में सर्वाधिक संपन्न राज्य कौन सा था? बंगाल था। नवाब सिराजुद्दौला ने कब बंगाल में अंग्रेजों की कोठी पोर्ट विलियम को घेर लिया है? पोर्ट विलियम 15 जून 1756 को घेर लिया था। अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ है? 1757 ईस्वी में हुआ है। प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की सेना का नेतृत्व किसने किया है? मीर जाफर ने किया है। नवाब सिराजुद्दौला की सेना का नेतृत्व मीर जाफर ने किया है। प्लासी के युद्ध में किसकी पराजय हुई है? नवाब सिराजुद्दौला की पराजय हुई है। नवाब सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का शासक कौन बना है? मीर जाफर बना है। मीर जाफर के बाद बंगाल का शासक कौन बना है? मीर कासिम। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहां स्थानांतरित की है? मुंगेर मुगदलपुर में स्थापित की है। मीर कासिम तथा बेंसीटाट के मध्य गुप्त संधि कब हुई है? 27 सितंबर 1760 में हुई है। 1764 ईस्वी में बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला व मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड की संयुक्त सेनाओं और अंग्रेजों की सेना के बीच कौन सा युद्ध हुआ है? बक्सर का युद्ध हुआ है। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया है? हेक्टर मुनरो ने किया है। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया है। बक्सर के युद्ध में किसकी विजय हुई है? अंग्रेजों की। नेक्स्ट है बंगाल के गवर्नर। प्लासी युद्ध के बाद बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बना है? रॉबर्ट क्लाइव। किस युद्ध में विजय के बाद रॉबर्ट क्लाइव को पुनः गवर्नर बनाकर बंगाल भेजा गया है? बक्सर का युद्ध के विजय के बाद। किस अंग्रेज को स्वर्ग से उतरा सेना नायक कहा गया है? रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उतरा सेना नायक कहा गया है। किसको? रॉबर्ट क्लाइव को। बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था किसने की है? रॉबर्ट क्लाइव ने की है। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली कब शुरू हुई है? फरवरी 1765 ईस्वी में। रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड को किस संधि द्वारा कंपनी के संरक्षण में लिया है? इलाहाबाद की द्वितीय संधि 1765 ईस्वी। आगे कंटिन्यू करेंगे बंगाल के गवर्नर जनरल। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।